ह्यूमंस के केस में आपको पता है, जब भी अपने ह्यूमंस की बात करेंगे या कुछ एनिमल्स की बात करेंगे जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक एंटायर सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल उसमें होती है और डिफरेंट काइंड की जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो फंक्शन करती है। ठीक है, फूड स्टफ्स को ब्रेक करने के लिए। तो जो डाइजेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है यहाँ पे, आप उसको स्क्रीन पॉज करके आप उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। वैसे तो अपनों ने क्या किया था, इसे जब अपनों ने बेसिक टर्म्स की बात की थी वहाँ पे डाइजेशन का मतलब समझा था। तो इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब ये ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है टूटना। ठीक है, एनाबॉलिज्म होता है बनना, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड होगा, ठीक है, और या फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट्स को आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर रिस्पेक्टिव सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं फूड स्टफ्स के, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें अगर मान लो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो है पॉलीसैकेराइड्स। अगर पॉलीसैकेराइड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो डिफरेंट क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस को करने में, ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है उसको करने में डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स के थ्रू लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ फूड को छोटे में तो ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उसे डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर रिस्पेक्टिव सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स। रिस्पेक्टिव सिंपलर फॉर्म्स का मतलब क्या है बेटा? देखो, जैसे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके जो लार्ज कंपोनेंट, जैसे मान लो स्टार्च वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स है, पॉलीसैकेराइड है, तो रेस्पेक्टिव का मतलब उसी की सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहां पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो बड़े प्रोटीन्स हैं, जब उनको इनटेक किया जाएगा तो उनको उनकी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या करती है, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म को ही एब्जॉर्व करती है। बॉडी के अंदर जाएगा क्या, सिर्फ सिंपलर फॉर्म इनटेक होगी। ठीक है, सिंपलेस्ट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होती है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स के एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड, और ठीक है, और जो लिपिड्स हैं उनकी होती है बेटा फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं। तो फैटी एसिड उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, लिपिड्स के केस में तो उनकी रिस्पेक्टिव सिंपलर फॉर्म क्या होगी, स्मॉलर कंपाउंड्स में टूटेगी और उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू उसे ब्रेक करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ही एब्जॉर्व होती है। ठीक है, जैसे ये लो, दीज सिंपलर फॉर्म्स आर फर्दर टेकन अप बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड फाइनली एब्जॉर्व्ड। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा कि क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं बेटा जनरली 3 तरह के। ठीक है, पहला है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और जो थर्ड है वो है पॉलीसैकेराइड। अब ध्यान देना बेटा, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स क्या हैं? ये है आपके जनरली स्टार्च, ठीक है, आपके सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, आपके हिपेरिन, ये सब क्या है? हिपेरिन आपने सुना होगा, हिपेरिन आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, लेकिन ये फूड स्टफ्स में नहीं आता है, सो अपने इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते एक बार। ठीक है, स्टार्च की मेन बात करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको नॉलेज के लिए लिख दिया, सेल्यूलोज वगैरह। तो जो स्टार्च है मेन आपका फूड कंपोनेंट है। ठीक है, और ये जो स्टार्च होगा, ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आ जाते हैं बेटा, डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, इस तरह से। ठीक है, और वो एग्जाम्पल लिख देता हूं जिनको आपको थोड़ा पता होना चाहिए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, और यहाँ पे मोनोसैकेराइड में आपका एग्जाम्पल एक बहुत है, जैसे कि ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज ले लो, मैनोज, इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन ये आपने सुना होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट में
ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई ना, तो जब अपने मैकेनिज्म करेंगे ब्रेकडाउन का, डाइजेशन का, तो वहां पे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा करना क्या है। कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में, अब कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है, ये रे सर, राइट, और सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, ये री सर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना है सिंपलेस्ट में, तो कैसे प्रोसेस में आना पड़ेगा, पहले स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ओलिगोसैकेराइड्स में, मतलब डाइसैकेराइड या जैसे भी है, ठीक है, और उन डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोनोसैकेराइड्स में। लिपिड्स या फैट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो उनमें एक होता है मोस्टली जो है वो है ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं वो बने होते हैं जनरली फैटी एसिड्स के बने होते हैं, और उनमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपने को इसी में ब्रेक करना है लिपिड्स को, ठीक है। और जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस, ठीक है, और बाद में पेप्टाइड्स वगैरह बनते हैं सिंपल, और उसके बाद में एमिनो एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड क्या है, बेसिकली क्या है, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो गई, प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सर प्रोटीन्स तो अपनी बॉडी में भी बनते हैं ना, आपने 9th क्लास में देखा होगा जहाँ पे अपनों ने रेप्लिकेशन और आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, वहाँ भी तो प्रोटीन्स बन रहे थे। सर वो कौन से प्रोटीन्स हैं, बेटा ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जनरली एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, 10th क्लास है लेकिन फिर भी, अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जिन्होंने 11th में बायो लेनी है उनके काम की चीज़ है, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, एसेंशियल मतलब अपने को ये अमीनो एसिड्स जरूरी हैं, कहने का मतलब अपनी बॉडी के अंदर इनका सिंथेसिस नहीं होता, अपनी बॉडी में नहीं बनते, ठीक है। तो ये टोटल अमीनो एसिड्स जो है वो 20 होते हैं, ठीक है, टोटल 20 है, जिनमें से 10 एसेंशियल है, अपने को बाहर से लेने पड़ते हैं, कहने का मतलब अपने को फूड के थ्रू अपने को इनटेक करना पड़ता है इनका, अपनी बॉडी में इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। और नॉन एसेंशियल क्या है, 10, जो अपनी बॉडी में बन जाते हैं, तो अपने को इनकी जरूरत नहीं है, बॉडी में बन जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो 10 अमीनो एसिड्स जो हैं ये तो बना देंगे, लेकिन ये सारे टाइप की प्रोटीन्स बनाने के लिए इनफ नहीं है। अपनी बॉडी में जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को रन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, तो इन बाहर से ली गई प्रोटीन्स के अंदर अपने को ये अमीनो एसिड मिलते हैं, और इन अमीनो एसिड्स का फिर बाद में अपने क्या करते हैं, असिमिलेट करके डिफरेंट काइंड की जो प्रोटीन्स अपने को रिक्वायरमेंट है वो बना लेते हैं। लाइक कुछ भी एंजाइम्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। अपनी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं ना बेटा, बायो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मुझे डाइजेशन भी करवाना है, तो डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम्स रिक्वायरमेंट है। यार ये एंजाइम्स कौन है, ये एंजाइम्स कहाँ से आ गए, जो प्रोटीजेज जितने भी अपने पढ़ेंगे, ठीक है, पेप्सिन वगैरह, वो क्या है, सब प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन अपनी बनती कैसे है, बाय ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, सेल्स के अंदर बनती हैं। कहाँ से बनेगी, जब उनके पास में अमीनो एसिड ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड क्या बेसिक यूनिट है, उनको जोड़ जोड़ के बड़े प्रोटीन्स बनेंगे। तो मुझे मान लो अगर कोई एंजाइम बनाना है, जैसे मान लो पेप्सिन बनाना है, एक एंजाइम बॉडी में, देखो ये बनाने के लिए मुझे अमीनो एसिड चाहिए। अब 10 अमीनो एसिड तो मेरे पास है, लेकिन ये 10 अमीनो एसिड के अंदर मान लो अगर कोई एक ऐसा अमीनो एसिड है जो यहाँ जुड़ेगा, तो ये बनेगा ही नहीं ना, इसीलिए इनको बाहर से अपने ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स।